हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्बरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर हो सके तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हो और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। ऐसा चलेगा तो कैसे होगा यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ, तब भी तो मुझे मोटिवेशन फील होगा ना। ठीक है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करना। और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्टी लगभग ख़त्म हो गया था। जो विंग आंटी है एंड उसके कज़न है वो सारे लोग भी चले गए थे और बांगजी जो ऑर्फन्स के बच्चे थे ना, उनको उनके जो ऑर्फनेज है वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए चला गया था। तो अभी विंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था क्योंकि अब तक वो बात करने को उसे मौका नहीं मिला। तो वो सबसे बात कर रहा था, हंस रहा था। ठीक उनके ही बगल में या फिर थोड़ा सा दूर में जियांग चेंग बैठा हुआ था एंड कुछ देर बाद उन लोगों को देख रहा था। आज सब लोगों ने बात किया, कहीं ना कहीं वैन चाओ कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एकदम चुप था। वैन जूलियो ने एक दो बात तो किया था बट वैन चाओ ने कुछ नहीं बोला। वो बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सब कुछ देख रहा था। ऊपर से उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। विंग को इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी दिया है गया है, ऊपर से विंग को कितनी अच्छी अच्छी गिफ्ट मिला है। जियांग चेन ने उसे एक गोल्डन ब्रेसलाइट गिफ्ट किया था, वांगजी ने डायमंड की रिंग, उसके आंटी बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट दिया है, ब्रांडेड चीज़ें। ये सब देख के वो अपनी गिफ्ट की तरफ देखा जहाँ पे वो जो है ना विंग के लिए एक ब्रेसलेट लाया था जहाँ पे दिल में एक W लिखा हुआ था। W से वैन चाओ, W से विंग। तो इस वजह से जो है ना वो मतलब यही सोच के लाया था कि किसी को कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब उसके दिल में तो वही चल रहा है कि उसके नाम की रॉकेट मतलब ब्रेसलेट दिया गया है। बट उसे हिम्मत ही नहीं हो रहा था वो गिफ्ट विंग खोल के देखेगा, क्या सोचेगा, विंग को पसंद भी आएगा या नहीं, वो ये सब कुछ ही सोचने लगा। ऊपर से वो कुछ टाइम बाद वो नोटिस कर रहे कि जो हमारी जियांग चेंग है वो किस तरीके से उन लोगों को घूर के देख रहा है। एंड जब भी वैन चाओ एंड हमारी जियांग चेंग के आई कांटेक्ट हो रहा था ना, वो थोड़ा जल्दी अपनी आंखों को हटा रहा था, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। बट ऊपर से जब वांगजी वहाँ पे एंट्री किया तब तो पूरा ही चीज़ और ये भी बुरा हो गया था क्योंकि वांगजी किससे उन लोगों को देख रहा था, वांगजी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। ये चीज़ वो लोग समझ रहे थे बट कोई भी किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यही सब कुछ अभी जो हमारी वैन चाओ था ना वो सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारी जो जियांग चेंग है वो खड़ा हुआ सारी फ्रेंड्स की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों को और भी कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तभी रोज़ ने देखकर बोला, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने बहुत खाना खा लिया है। तभी हमारी जियांग चेंग जो है ना वैन चिंग की तरफ देखा। वैन चिंग आज बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो एक वाइट कलर की टॉप्स पहना हुआ था जो उसे बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रहा था। ऊपर से वो मेकअप किया था। हाँ सच में जियांग चेंग ने वैन चिंग को इस तरीके की मेकअप लुक में बहुत कम देखा है या फिर देखा ही नहीं है, पता नहीं। बट वो उसे बहुत प्यारा लग रहा था। वो बार बार टेढ़ी आई से वैन चिंग को देख रहा था। वो बहुत मुसीबत में पड़ गया। एक तो उसे वैन चिंग को देखना है, दूसरी तरफ वो इन लोगों के सामने उसे अच्छी तरीके से देख भी नहीं सकता। बट क्या करे, उसका दिल मान ही नहीं रहा था, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद मतलब छुप छुप के ही वैन चिंग को देख रहा था। वैन चिंग का लालची मन जो मन ही नहीं रहा था, वो बार बार छुप छुप के चोरों की तरह वैन चिंग को देख रहा था। उसके दिल में अलग ही तूफान चल रहा था, अपनी दिल के तूफान को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसी बीच में वांगजी वहाँ पे आ गया एंड वो आते ही सीधा वैन चाओ एंड वैन जूलियो की तरफ देखकर बोला, वेल तुम दोनों घर पे जा सकते हो ना। तभी उन दोनों ने देखकर बोला, हाँ हाँ हम जा सकते हैं। वांगजी ने बोला गुड। उसके बाद वहीं की तरफ देखकर बोला, सर क्या आपकी गॉसिप करना हो गया है तो घर चले। तभी हमारी विंग जो वांगजी की तरफ देखा, दूसरी तरफ वैंचिंग बहुत शौक था क्योंकि वैंचिंग कभी भी वांगजी को इस तरीके से विंग से बात करते हुए कभी भी नहीं देखा। वो हमेशा से विंग को तू करके बुलाना या फिर इसी तरीके से धमकाना, यही सब कुछ सुना है। तो आज वांगजी की ये बिहेवियर उसे थोड़ा सा शौक लगा था। वो सोच में पड़ गया, क्या मैंने सही तो सुना है ना। बट वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। उसके बाद जियांग चेंग सारी विंग की गिफ्ट्स लेके कार की तरफ चला गया। जियांग चेंग के थोड़ी सी पीछे वांगजी था, वांगजी के थोड़ा सा पीछे हमारी विंग एंड वैंचिंग चल रहा था एंड उनके पीछे उनके बाकी फ्रेंड्स आ रहे थे।
विंग जो वैंचिंग से बात करते करते आ रहा था ना, तो उसका पूरा ध्यान वैंचिंग के ऊपर ही था, वो नीचे नहीं देखा। तो एक पत्थर के साथ उसकी पैर जो है ना वो थोड़ा लग गया, इससे विंग उठ करके उठा एंड बांगजी जल्दी से पीछे मुड़ के देखा एंड वो दौड़ के विंग के पास है एंड बोला, विंग क्या हुआ है, ठीक है ना, कहीं पे दर्द हुआ है? हाँ देख के चलना चाहिए था ना, पागल है क्या? मुझे तुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तेरे करीब ही रहना चाहिए था। मैं ही पागल हूँ, मुझे पता है कि तू वहाँ पे तू सीधे जगह पे भी ढंग से चल नहीं पाता, वहाँ पे अंधेरे में इस जगह पे कैसे चल पाएगा? मतलब आंखें कहाँ पे लेकर चलता है विंग तू, बता मुझे। वांगजिंग भी विंग के एक हाथों को पकड़ लिया था, तभी वांगजी अपने घुटनों में बैठा। उसके बाद विंग जिस पैर मतलब पैर में दर्द हुआ था ना, उस पैर को जूते के साथ उसकी पैर के ऊपर रखा एंड उसके बाद वो विंग की जूते को खोला एंड उसकी पैर में देखने लगा कहीं पे मूंछ आया है या नहीं। एंड ये चीज़ हर कोई देख रहा था। वैन चाओ, वैन जूलियो शॉकिंगली देख रहा था, ऊपर से रोज़ एंड जो लिली था वो लोग हंस रहे थे एंड विंग जो बस वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वो जब वांगजी उसके पैर को पकड़ के उसके पैर के ऊपर रखा था ना, तो विंग गिरने वाला था। तभी विंग जल्दी से वांगजी की सर पे अपने हाथों को रखा था, वो वांगजी को देखने लगा। वांगजी अच्छे से घुमा फिरा के विंग के पैरों को देखा एंड उसके बाद फिर से जूता पहनाया एंड बोला, मोच तो नहीं आया है, फिर भी दर्द हो रहा है क्या, चल सकता है ना? तभी पीछे से जियान चेंग जो उन दोनों के मतलब उनके तरफ देखने बोला, क्या हुआ ब्रदर, सब कुछ सही है ना, उनको क्या हुआ? तभी वांगजी ने बोला, कुछ नहीं हुआ, तू तू अपने काम कर, मैं आ रही हूँ इनको लेके। तभी वो खड़ा हुआ, उनकी तरफ देखकर बोला, दर्द हो रहा है, चल सकता है या फिर मैं मदद करूँ? उन्होंने बोला, नहीं कोई दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। बांजी ने बोला, सच में ना? उन्होंने बोला बांजी ने बोला, वही देख के चलना चाहिए ना, अगर मैं जल्दी से नहीं आती तो नीचे गिर जाता, ऊपर से और भी चोट मिलता तुझे। तभी विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, ऊपर से वैंचिंग जो शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। वांगजी की पैंट लिटरली वो मैले हो चुके थे विंग के जूते के कारण एंड वांगजी को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऊपर से इतनी सारे लोग वांगजी को किस तरीके से देख रहे हैं, वांगजी को वो तक फर्क नहीं पड़ रहा था। वांगजी का पूरा ध्यान सिर्फ एक इंसान के ऊपर था, वो था विवोशन, उसका सनशाइन। वो बार बार घुमा फिरा के विंग को देख रहा था कि कहीं तकलीफ तो नहीं हो रहा है, चोट तो नहीं आ रहा है। फिर से वांगजी ने देखकर बोला, चल के वहाँ तक जा सकता है ना, मैं हेल्प करूँ क्या? वही ने देखकर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वांगजी ने बोला, ठीक है चल। तभी वांगजी जाने लगा, तभी वही ने बोला, वांगजी ब्रदर। वांगजी ने बोला वो एक्चुअली आपकी बाल जो है वो बिखर गया है, मतलब मैं ठीक कर दूँ क्या? अंजू ने देखकर बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तू संभाल के आ। ये बोल के वो आगे जाने वाला था बट वो जा नहीं पाया, वो फिर से पीछे आया, वो इनके हाथों को पकड़ने बोला, चल मेरे साथ, नहीं तो फिर से गिर जाएगा। वो इनके फेस पे एक स्माइल आ गया। ऊपर से ये सारी चीज़ें वैंचिंग बहुत अच्छी तरीके से देख रहा था। वांगजी की ये प्यार, ये सारी चीज़ें उसे बहुत अलग लग रहा था। ऊपर से कोई और भी दो शख्स था जो इन सारी चीज़ों को लेके बात कर रहा था। तभी वैन जूलियो ने वैन चाओ की तरफ देखकर बोला, वेल तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तभी वैन चाओ ने देखकर बोला, क्या? इनको तकलीफ हो रहा है, वहाँ पे सबसे पहले तुझे पहुँचना चाहिए, पर तेरे पहुँचने से पहले कोई और वहाँ पे पहुँच गया है। देख कैसे तेरी चिड़िया को तुझसे उड़ा के लेके जा रहा है। वैन चाओ जो घूर के वैन जूलियो की तरफ देखा, इसका मतलब ये है कि उसकी बात उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। वो लोग एकदम आगे पहुंच गए थे। तभी वांगजी उनको एक जगह पे खड़ा किया, बोला, चुपचाप यहाँ पे खड़ा होके रहना, मैं बाइक लेके आ रही हूँ, ठीक है? मैंने बोला, हाँ। तभी जो वैंजी था ना, वो दौड़ के विंग के पास बोला, विंग मैं तो शॉक्ड। तभी विंग जो हंस दिया। तभी वैंजी ने बोला, मुझे शक हो रहा है वांगजी ब्रदर के ऊपर, मतलब वो ऐसे हरकतें कर रहा था, मुझे आप उनके ऊपर शक हो रहा है विंग। थोड़ा स्माइल कैन बोला, शक तो मुझे भी हो रहा है वैंचिंग, बट मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कभी कभी वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, अभी तू ही देखना किस तरीके से मेरी केयर कर रहा था, बट ये कुछ ही टाइम का है, उसके बाद फिर से मेरे ऊपर गुस्सा होगा, मुझे कुछ अनाप शनाप बोल देगा। मैं समझ ही नहीं पाती इस इंसान के दिल में या फिर दिमाग में चल क्या रहा है। तभी वैंचिंग ने देखा, बोला, इट्स ओके, इसके बारे में इतना मत सोच, मैं दुआ करती हूँ कि वो अच्छा निकले, वो डबल फेस वाले पर्सन ना हो। मैंने बोला, हाँ मतलब? वैंचिंग जो देखन बोला, मतलब कुछ नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि वांगजी ब्रदर के दिल में तेरे सिवा और कोई ना हो, क्योंकि मुझे पता है उनके दिल में तेरे सिवा अगर कोई और आएगा तो मेरी ये प्यारी बेस्ट फ्रेंड टूट जाएगा। इसीलिए मैं तेरे बर्थडे के दिन यही दुआ करती हूँ कि वांगजी ब्रदर सिर्फ तुझे ही प्यार करे, बस तुझे ही, ना कि और किसी को। वैंचिंग की तरफ देखन बोला, उनके लाइफ में कोई और होगा और ये मैं होने दूंगी बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे
कभी भी दूर नहीं जाऊंगी और ना मैं उनको कभी दूर जाने दूंगी। वो मेरी फर्स्ट एंड ऑन एंड ओनली प्यार है, जिसको मैं अपने पास अपने दिल में रखना चाहती हूँ। और अगर वो मुझसे दूर जाने की कोशिश किया तो मैं मर जाऊंगी। उसके बाद मैं भूत या फिर आत्मा बन के लौट के आऊँगी एंड उसके बाद उनसे शादी करूँगी एंड उसी टाइम से उनके साथ रहना शुरू कर दूँगी। फिर भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, किसी और का 1% भी मैं होने नहीं दूंगी। वहीं पपी सा आइस लेके वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, वैंचिंग ने बोला क्या हुआ? वहीं ने बोला, वांग जी कब मेरे प्यार में पागल हो जाएगा? तभी उसने बोला, होगा कभी ना कभी। उसने बोला, अरे कभी ना कभी क्या, मैं देख उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ। अगर वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा, दोनों पागल एक साथ मेंटल हॉस्पिटल में जाके जो है ना हमारी संसार बनाएंगे, वहाँ पे हम रहेंगे। तभी वैंचिंग हंसने लगन बोला, विंग सीरियसली तुम ऐसे बात कर सकते हो? हाँ, जहाँ पे तुम दोनों की शादी ही नहीं हुआ वहाँ पे तुम कहीं चले गए हो संसार करने के लिए? मतलब सीरियसली इतनी दूर तक सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फोकस करो वांग जी ब्रदर के दिल के ऊपर। जिंग एंड विंग की ये हंसी किसी और को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो था वैन चाओ। वो गुस्से में वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, इतनी हंसने की क्या बात हो गया है? वैंचिंग ने बोला, क्यों, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? उसने बोला, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तभी वैंचिंग ने बोला, देन अपनी कानों को बंद कर ले, मैं तो ऐसे ही हंसूंगी। वो फिर से हंसने लगा एंड तभी वहाँ पे फिर से वांग जी एंड जियांग चेंग आ गया था। वांग जी जो कि जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, विंग की बाकी फ्रेंड्स को उनके घर पे सही सलामत ड्रॉप कर देना, ठीक है? और मैं विंग को लेकर घर पे जा रही हूँ। तो जियांग चेंग ने बोला, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, तेरी फ़ोन मेरे पास है, मेरी पॉकेट में, अगर चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? तो विंग अपने सर को नोट किया। तो अभी चले क्या सर? विंग अपनी सर को नोट किया। उसके बाद वो लोग बाइक के पास पहुंच गए थे। वांग जी एक हेलमेट को उतार के खुद अपने हाथों से विंग को पहना रहा था। ये चीज़ कहीं ना कहीं वैंचिंग के लिए तो नॉर्मल था, बट रोज़ एंड लिली के लिए ये बहुत शॉकिंग था। वो आज से पहले विंग के मुंह से वांग जी की बहुत सारी तारीफ सुना था, बट आज जब रियल लाइफ में वो सब कुछ देख रहा था ना, वो दोनों शॉक थे। ऊपर से कुछ इंसान जल के राख होते जा रहा था, बट इससे किसको फर्क पड़ता है? अभी फिलहाल किसी को नहीं। वांग जी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छे से विंग को बाइक पे बिठाया। उसके बाद विंग के पैरों की तरफ देखकर बोला, दर्द हो रहा है, ठीक है ना? मैंने बोला, हाँ सब कुछ ठीक है। वांग जी ने बोला, ओके। दूसरी तरफ जो हमारी जियांग चेंग था, वो जो उन दोनों अल्फाए थे उनकी तरफ देखकर बोला, तुम दोनों टैक्सी पकड़ के चले जाओ, मैं इनको लेके जा रही हूँ। उसके बाद वो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, चलो तुम लोग कार में बैठो। ये लिली कुछ बोलने ही जाता, वैंचिंग उनको इशारा किया, बोला, भाई चुप हो जा, ये अगर कुछ भी बोलेगा तो ये डांटना शुरू कर देगा। इस वजह से वो लोग भी कुछ नहीं बैठा, बोला चुपचाप बैठ गया। उसके बाद जियांग चेन ने उन दोनों को पहले ड्रॉप किया। उसके बाद जो वैंचिंग है ना उनके घर की तरफ जा रहा था एंड वो वैंचिंग की तरफ देखा एंड बोला, तो कैसा लगा? वैंचिंग ने देखा, बोला, हाँ बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने बोला, तो चलो क्या खाओगे, आइसक्रीम खाओगे? तभी वैंचिंग ने देखा, बोला, नहीं नहीं, मेरे पेट पे थोड़ा सा भी जगह नहीं है, मैं नहीं खा सकती। तभी हमारी जियांग ने देखा एंड बोला, आइसक्रीम खाने के लिए पेट पे जगह नहीं, दिल में जगह बनाना चाहिए, तो सब कुछ ऐसे ही खा लोगे। तभी वांग जी एक जो है ना शॉप के पास जाके गार्ड को रोक दिया एंड वो उतर गया एंड जियांग को उतरते देख के वैंचिंग भी उतर गया था एंड वो देखकर बोला, मैं सच में नहीं खा सकती, सच में मेरे पेट पे जगह नहीं है। तभी वांग जी ने जियांग चेंग ने बोला, कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ टाइम चलो, उसके बाद हो जाएगा। तभी वैंचिंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। विंग की खानदान की सारे इंसान इतनी टेढ़े क्यों है? विंग को मतलब वैंचिंग को समझ नहीं आता, हर एक इंसान इतना टेढ़ा है, मतलब जो ये लोग बोलेंगे करेंगे वही, दूसरे की बात सुनने का इन लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैंचिंग फिर भी नहीं रोका। वो जियांग की तरफ देखकर बोला, वो एक्चुअली बहुत रात हो गया है ना, तो मुझे घर जाना था। जियांग वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, हे लड़की, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? वैंचिंग ने देखकर बोला, नहीं, मैं क्यों डरूंगा? तभी जो जियांग था ना उसने बोला, तुम्हारी पेरेंट्स को पता है तुम कहाँ पे आए हो, किसके साथ आए हो, तो इतना डर क्यों रहे हो? और रही बात मेरी, मैं तुम्हें इनवाइट किया है, मैं खुद तुम्हें घर पे ड्रॉप करके आऊँगी, समझ में आई ना? अभी मेरे साथ चलो। तो वैंचिंग और कुछ बोल ही नहीं पाया, वो भी चलने लगा। वो कुछ टाइम मतलब कुछ दूर आगे ही गया। दो लोग जो है ना वहाँ से आ रहे थे एंड वो लोग जियांग को देख के दौड़ के जियांग के पास एंड बोला, अरे आप यहाँ पे, ये तो बहुत शॉकिंग है। वो दोनों लड़के जो जियांग की तरफ देखकर बोला, क्या ये हमारी सिस्टर इन लॉ है?
वैंचिंग जो वो शॉकिंगली जियांग चेंग की तरफ देख रहा था और जियांग चेंग वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी दोनों लिप्स पे बाइट किया एंड उसके बाद वो उन दोनों अल्फाओं की तरफ देखकर बोला, चुप हो जाओ, तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि कहाँ पे कौन से सवाल पूछना चाहिए? हाँ, इतनी बेवकूफ़ हो क्या? अभी वो दोनों ने देखा, बोला, ओ सॉरी, हमें नहीं पता था, एक्चुअली मुझसे निकल गया, आपको फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा के साथ देखा ना, इसीलिए यार की मतलब हो गया है। तभी वो वैंचिंग की तरफ देखने बोला, डोंट माइंड, ठीक है, ये बोल के वो वहाँ से चला गया। तभी वैंचिंग जो जेनचिन की तरफ देखने बोला, वो मुझे घर जाना था। जेनचिन ने बोला, क्यों? तो एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए। जेनचिन ने देखकर बोला, कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ टाइम चलो, मुझ जब ठीक हो जाएगा तब खा लेना। अब जेनचिन की तरफ वैंचिंग ने देखकर बोला, हद है, मैं बोला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। जेनचिन जो उसकी तरफ देखकर बोला, और अगर एक भी बात बोला ना कि मुझे घर जाना है, यहाँ पे सामने जो पॉन्ड देख रहे हो ना, उठा के वहाँ पे फेंक के आऊँगी। वैंचिन ने देखकर बोला, क्यों, किस लिए? तभी जेनचिन ने बोला, क्यों किस लिए, इस चीज़ की जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी, समझ में आई ना? तभी वैंचिंग जो उसकी तरफ देखा एंड मन में बोला, हद है, आई थिंक तुम्हें उन लड़कों की बात दिमाग में बस गया है ना, अगर वो सब है तो दिमाग से निकाल दो। तभी वैंचिंग ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला, तो घर पे क्यों जाना चाहती हो? उसने बोला, मुझे घर जाना है, मैंने बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वैंचिंग मतलब जियांग चैंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, ओके ठीक है, चलो तुम्हें मैं घर पे छोड़ के आती हूँ और नेक्स्ट टाइम से मैं मेक श्योर करूँगी ऐसा कुछ भी ना हो। ये बोल के वो आगे जाने लगा। अब वैंचिंग को जब फील हुआ कि जियांगचिंग गुस्सा हो गया है, वो जियांगचिंग की तरफ देखा, बोला, नहीं, एक काम करते हैं, हम मतलब आइसक्रीम खा के ही जाते हैं। जियांगचिंग देखकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो मन नहीं है ना? तभी वैंचिंग ने देखा, बोला, नहीं, अब अभी है ना? तभी जियांगचिंग ने देखा, बोला, ठीक है, अगर है तो जाके खुद खा के आओ। वैंचिंग ने देखा, बोला, नहीं, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, मुझे डर लगता है। जियांगचिंग जो इरिटेट फेस के साथ वैंचिंग की तरफ देखा। वैंचिंग जो पपीसी मतलब फेस करके वो खड़ा था। ये देख के जियांगचिंग अपने गुस्से को कंट्रोल किया एंड उसके बाद बोला, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। मतलब जियांगचिंग चाहता था कि वो ये आइसक्रीम के बहाने वैंचिंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जब से वो वैंचिंग को देखा है वो वैंचिंग से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था, वैंचिंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। और वो सोच के रखा था कि ये आइसक्रीम के बहाने वो वैंचिंग से 2-4 बात करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, जियांगचिंग के मन में सुकून मिलेगा। बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। एंड उसके बाद वो उसी तरीके से वैंचिंग को घर पे ड्रॉप किया एंड घर पे जाने से पहले वो कुछ खाने को ऑर्डर किया एंड वो वैंचिंग के हाथों में दिया एंड बोला, ये तुम अपनी कज़न एंड अपनी ब्रदर को देना। तो वैंचिंग भी अपनी सर को नोट कर दिया था। दूसरी तरफ हमारी विवोशन और लान वांगजी का सीन जी, विंग को घर पहुंचाया एंड उसे जब घर पे ड्रॉप किया ना, विंग बाइक से उतरा, वांगजी की तरफ देखकर बोला, आपकी अंगूठी आप ले लीजिए। क्यों? आपकी अंगूठी आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वांगजी विंग से पूछा, क्या हुआ? हाँ, फिर से क्या हुआ तुझे? विंग जो मन में बोला, अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो आपकी अंगूठी लेके मैं क्या करूँगा? जब वांगजी ने देखा कि विंग शांत है, वो विंग की तरफ देखा और बोला, अगर तूने अंगूठी खोला ना, तेरी खैर नहीं, अभी जा, घर के अंदर जा। विंग वांगजी की तरफ देखकर बोला, अगर अंगूठी उतार दूँ तब क्या करेंगे? तभी वांगजी ने बोला, अभी क्यों बताऊँ, जब उतारेगी तभी बताऊँगी। ये सुनते ही विंग जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी खोल के वांगजी के सामने दिया और बोला, ले लीजिए। वांगजी जो विंग की तरफ एक बार अंगूठी की तरफ देखा और बोला, तो तू बोलना चाहता है तुझे ये अंगूठी की कोई ज़रूरत नहीं है ना? जी विंग के हाथों से अंगूठी को लिया एंड बोला, अगर मैं इसको फेंक दूँ तो तुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये बोल के वो अपने हाथों को ऊपर किया उसे फेंकने के लिए। विंग जल्दी से वांगजी के हाथों को जकड़ के पकड़ा एंड बोला, नहीं नहीं, आप फेंक नहीं सकते, मैं पहनूंगी। वांगजी ने बोला, नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तुझे इसके पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पसंद नहीं है उसे फालतू का पहनना, अपने हाथों में देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। विंग वांगजी के हाथ और भी कस के पकड़ा एंड वांगजी की तरफ देखकर बोला, नहीं, आप इसे फेंक नहीं सकते, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। वांगजी ने बोला, नहीं, तू इसे नहीं पहनना चाहता, वैसे भी तो 2 दिन बाद फेंक देगा या फिर उतार देगा अपने हाथों से, तो इससे अच्छा है कि तू इसे पहन ही मत। जो चीज़ पसंद नहीं है उसको पहनने की क्या ज़रूरत है? और इन्हें देखकर बोला, नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं ये पहनूंगी, मैं कभी इसको नहीं उतारूंगी। वांगजी ने बोला, सच में ना? मैंने बोला, हाँ हाँ सच में, मैं कभी भी नहीं उतराऊंगी, प्लीज़ आप ये लौटा दीजिए, मैं खुद पहन लूँगी। वांगजी 1 मिनट भी नहीं लेट किया, वो जल्दी से विंग की राइट हैंड की जो अनामिका उंगली है उस पर उस अंगूठी को पहना दिया। विंग एकदम झटका खा के उठा
वो इतना शॉक था कि वो अपनी उंगली की तरफ देखने लगा। वो एक बार भांजी की तरफ, एक बार अपनी उंगली की तरफ देख रहा था। वो क्या बोले, वो क्या रिस्पॉन्स करे उसे नहीं पता, बट उसकी हार्ट बीट हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। भांजी विंग से 2-3 कदम पीछे गया, विंग की तरफ देखकर बोला, खड़ा क्यों है, जा घर के अंदर जा। भांजी वहाँ से जाने के बाद भी विंग कुछ टाइम तक वहाँ पे खड़ा था, सिर्फ अपनी राइट हैंड की फिंगर की तरफ देख रहा था। अभी विंग अपने बेड पे है, अपने आंखों को बंद करके वो बस वही सीन को याद करने लगा। भांजी कैसे उसके करीब आया, उसके हाथों को कैसे पकड़ा, और उसके बाद उसकी राइट हैंड में वो अंगूठी डाल दिया था। ये चीज़ जब भी विंग सोच रही, उसका पूरा बॉडी शेक करके उठ रहा था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, नहीं, बहुत अलग सा फील हो रहा था। जब उस रिसोर्ट में वांग जी ने उसे वो अंगूठी दिया था, कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्वाहिश जगा था कि काश वांग जी बेहतर उसको पहना दे ये अंगूठी उसके हाथों में। बट वहाँ पे आंटी था, उसकी कज़न्स था, उससे भी बड़ी बात जियांग चेंग था, उसके फ्रेंड्स थे। इसी वजह से वही अपनी मेच्योरिटी को दिखाते हुए अपनी मन की वो इच्छा को दबा लिया था। बट उसे क्या पता था कि वो इच्छा इतनी जल्दी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सच में अगर अगर विंग को पता होता कि उस टाइम पे उसकी वो इश पूरी हो जाएगी, तो शायद विंग उसी टाइम पे ये बोलता कि काश भांगजी ब्रदर उसे मिल जाए, भांगजी ब्रदर से उसकी शादी हो जाए। तरफ हॉस्टल रूम में वैन चाओ बेड पे लेटा हुआ था, उसे बहुत इरिटेशन फील हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जो वैन चाओ था ना, वो रूम के अंदर आया, एंड मतलब वैन जूलियो रूम के अंदर आया एंड वैन चाओ की तरफ देखा, बोला क्या हुआ। उसने बोला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैंजू ने बोला अच्छा नहीं लगना चाहिए। वैंजा उठ के बैठा और उसकी तरफ गुस्से में देखा बोला, ब्रो मेरे ऊपर गुस्सा करके क्या मिलेगा, हाँ मुझे पता है तू किस बारे में गुस्सा है, बट तू मैं हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि विंग और उसकी बैकग्राउंड क्या है। हम नॉर्मल इंसान हैं, उनके जैसा नहीं है। आज तूने देखा ना विंग के बर्थडे पार्टी कैसा हुआ, उसकी गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ देखा ना। इनडायरेक्टली उन सारे लोगों ने हमें हमारी औकात दिखा दिया है। और रही बात विंग की, वो बहुत साफ दिल की इंसान है, बहुत अच्छी दिल की इंसान है, इसलिए कभी भी हमारे साथ वो उस तरीके से शो ऑफ नहीं करता, अपनी बैकग्राउंड को शो नहीं करता। बट हमको भी पता है वो बहुत रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है। वैन जब ने सारी बात सुना, उसके बाद वैन जूलियो की तरफ देखा, बोला बट मैं विंग को पसंद करती हूँ। तभी वैन जूलियो ने बोला तू उसे पसंद करता है, और वो जो वांगजी ब्रदर था वो विंग को प्यार करता है। उसकी आंखें नहीं देखा क्या, कोई बेवकूफ़ की उस आंखों की बातें समझ सकता है। शायद विंग अभी तक समझ नहीं पाया, इसीलिए उसे लगता है कि वो वांगजी को प्यार करता है, वांगजी उसे नहीं। बट वो बेवकूफ़ ये देख ही नहीं पाया कि उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार वांगजी उसे करता है। तूने नहीं देखा विंग को जस्ट छोटा सा एक चोट मिला था, वांगजी कैसे रिएक्ट किया, वो पागल हो गया था। ऊपर से सारी टेबल के लोग बैठ के खाना खा रहा था, वांगजी का फोकस कहाँ था, सिर्फ विंग के ऊपर। वो एक के बाद विंग को एक खाना सर्व किया जा रहा था। इवन विंग को किस तरीके से देख रहा था, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब देखने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। अभी भी टाइम है, समझ जा। तभी वैंचो ने देखकर बोला नहीं, मैं विंग से दूर नहीं हो सकती और मैं इसकी अंत तक देखूंगी। तभी वैंचो ने देखकर बोला भाई तू मरेगा, साथ में मुझे भी लेके मरेगा। तो विंग यूनिवर्सिटी आने से बाद से ही रोज़ विंग को बहुत परेशान कर रहा है। वो तो वांगजी की तारीफ किया जा रहा है, वांगजी के बारे में पूछ रहा है, नंबर मांग रहा है। इससे विंग को इतनी गुस्सा आ रहा था, वो बोला खबरदार अगर किसी ने भी और एक शब्द वांगजी ब्रदर को लेके बोला ना तो मैं मार दूंगी, समझ में आई ना, और दूर रहो, तुम दोनों दूरी रहो। बहन जब था ना, वो देखकर बोला तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, हाँ बता मुझे, और रोज़ मैं तेरे साथ हूँ, तू वांगजी के ऊपर ट्राई कर, आई थिंक वो मान ही जाएगा। विंग गुस्से में देखकर बोला खबरदार टांग तोड़ के हाथों में दे दूंगी अगर और एक शब्द भी बोला तो। विंग तू रोज़ को रोकने वाला कौन है, हाँ कौन होता है। तभी विंग जो जूलियो के हाथ से उसकी सन ग्लास को लिया, उसके बाद अपनी आंखों में डाला और बोला मैं कौन हूँ, मैं वांगजी ब्रदर की फ्यूचर हस्बैंड हूँ, समझ में आई ना। कल उन्होंने मुझे देख मेरे हाथों में अंगूठी पहनाया है। तभी जो एंजल था ना, वो इनकी तरफ देखा बोला आई थिंक तूने रात को कोई सपना देखा था, हम सब ने देखा था कि तूने खुद अपनी हाथों से वो अंगूठी पहना था, तो अभी झूठ क्यों बोल रहा है, हाँ। तभी वही ने बोला ओ हेलो, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, हाँ ये सच है।
जब हम लोग निकल गए थे घर के पास आने के बाद वांग जी ब्रदर ने खुद मुझे अपने हाथों से मेरे हाथों में अंगूठी पहनाया था। तभी वैंग जो कि विंग की तरफ देखा और बोला, क्या सच में विंग? विंग ने बोला, हाँ हाँ 100% सच है, बिलीव मी। तभी वैंग ने बोला, ओके कौन से हाथ में पहनाया था? विंग ने बोला, राइट हैंड में। एंड चाओ अब हंस दिया, जोर जोर से हंसा एंड विंग की तरफ देखकर बोला, ओहो विंग, राइट हैंड में अंगूठी पहनाने से कोई एंगेजमेंट नहीं होता, वो तो लेफ्ट हैंड में पहनाना चाहिए। समझ में आई ना? और ये जो आप शो ऑफ कर रहे थे ना, ये बंद कर दीजिए। विंग ने बोला, क्यों? मेरी मन है, मुझे जो मानना है मैं वही मानूंगी, और मैं वांग जी ब्रदर की फ्यूचर हस्बैंड हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो बाहर में जाओ। विंग का डे जो बहुत अच्छा जा रहा था, पर दूसरी तरफ वांग जी का मूड हद से ज़्यादा ख़राब था। वो बहुत गुस्से में था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। आज संडे का दिन था। वांग जी जो कि छत पे बैठा हुआ था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो विंग को जो पार्सल भेजा था, जो गिफ्ट भेजा था, उस इंसान को पता नहीं कर पाया है। इस वजह से वांग जी बहुत गुस्से में था। जियांग चेंग जो पूरे घर में वांग जी को ढूंढा, उसे कहीं पे भी नहीं मिला, तो वो छत पे चला गया। उसने देखा वांग जी बैठा हुआ है, तो वो वांग जी के पास गया, बोला, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? आज आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं गए? अब तो हर संडे जाते हो। वांग जी ने बोला, नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है। तो जियांग चेंग ने बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ है? तेरे भाई को किसने पार्सल भेजा है? कौन गिफ्ट भेज रहा है? मैं उस कमीने के बारे में पता नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से तेरे भाई को जब भी मैं पूछ रही हूँ, वो मुझे अजीब अजीब बातें बोल रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना जियांग चेंग, मेरा सर फटे जा रहा है। जियांग चेंग उल्टे कदम से धीरे धीरे पीछे जाने लगा एंड जियांग चेंग को इस तरीके से पीछे जाते हुए वांग जी ने देखा, अपनी आंखों को छोटी कर बोला, तुझे क्या हुआ है? जियांग चेंग जब देखा कि वो वांग जी से लगभग 10 हाथ दूर है, वो खड़ा हुआ एंड उसके बाद वांग जी की तरफ देखा, बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, विंग को वो पार्सल एक्चुअली मैंने ही भेजा है। क्या? तू? वांग जी खड़ा होते देख के जियांग चेंग ने दौड़ लगाई, वांग जी भी उसके पीछे दौड़ लगाया। दोनों ही, मतलब जो जियांग चेंग था ना, वो दौड़ते दौड़ते नीचे आ गया था, बट वांग जी नहीं रोका, वांग जी भी उसके पीछे आने लगा। एंड जब घर वाले लाइक जो मैडम यू, फिर मिसेस लैन, विंग, आईवान जी, सारे लोग सोफे में बैठ के टीवी देख रहे थे एंड बड़े जो बातें कर रहा था, और जियांग चेंग को इस तरीके से दौड़ के नीचे आते देख के सारे लोग शॉक्ड हो गए। ऊपर से जब उन लोगों ने देखा कि वांग जी उसके पीछे है, अब तो सारे लोग खड़े हो गए थे। जियांग चेंग सीधा मेन जो गेट है ना, उसके पास गए, उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, बट तब तक वांग जी वहाँ पे पहुँच गया था। वांग जी उसे पकड़ के 2 लात मारा, उसके बाद उसकी पीठ में भी बहुत ज़ोर ज़ोर से 2 थप्पड़ लगाया। जियांग चेंग जितना उसे दर्द नहीं हुआ था, वो उससे ज़्यादा चिल्लाए, बोला, ओह गॉड, मैं तो मर गई, मैं तो मर ही जाऊँगा आज, मेरा पीठ, मेरी पैर सब आज टूट गया है। कि सारे लोग शौक थे। मैडम यू और मिसेस लैंग तो दौड़ के आया, इवन विंग भी वहाँ पे आ गया था। मैडम यू जो कि वांग जी की तरफ देखकर बोला, वांग जी ये क्या हो रहा है? तो उसे इस तरीके से मार क्यों रहा है? हाँ, तभी विंग जो देखकर बोला, आप मेरे भाई को इस तरीके कैसे मार सकते हैं? हाँ, उन्हें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। तभी वांग जी देखकर बोला, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ नहीं हो रहा है अपने भाई के लिए? तेरे भाई ने जो चीज़ किया है ना, उसके बाद उसे अगर मैं मार के ज़मीन में गाड़ भी दूँ ना, तो वो भी कम है। मन तो कर रहा है कि इसकी दोनों टांग को मैं तोड़ दूँ, उसके बाद उसके घर पे बैठा के रखूँ मैं, एंड आए दिन जब तक उसकी टांग ठीक ना हो, तब तक हर दिन मैं उसे अच्छे से धुलाई करूँ। यूवी ने बोला, क्या किया है ये तो बताइए। वांग जी ने बोला, नहीं तुझे नहीं बोला जा सकता। तभी मैडम यू ने बोला, अरे तू सब मार रहा है तो कारण तो नहीं बताएगा कि क्यों मारा है? वांग जी ने देखकर बोला, नहीं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी मैडम यू जो कि जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, जियांग चेंग सच सच बता, तूने ऐसा क्या कांड किया है कि वांग जी जैसे इंसान तुझे मारने जाए, जहाँ पे वांग जी तुझे मारने तो दूर के बाद तेरे पास एक फूटी कोड़ी चोट भी नहीं पहुंचा सकता, वो तुझे मार क्यों कर रहा है? हाँ, कौन सा कांड किया है? तभी वांग मतलब जियांग चेंग जो है ना, वो खड़ा हुआ एंड बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं वांग जी ब्रदर की हार्ट बीट पे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। ये बोल के वो जल्दी से उठा एंड वहाँ से दौड़ लगाया अपने रूम की तरफ। और वांग जी जो कि गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ भाग भाग, रूम में चुप के आया है ना, चुप, मैं भी देखती हूँ कि कब तक तू रूम में चुप के रह सकता है। बस एक बार तू रूम से बाहर आ, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगी और अच्छे से मैं तुझे समझाऊंगी कि मेरे साथ आइंदा ऐसा करने के बारे में सोचेगी बिना तो क्या होगा तेरे साथ। तभी मैडम ने देखकर बोला, वांग जी वह क्या है? हाँ, तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तभी वांग जी ने देखकर बोला, मैं उसके पीछे नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और
आप दोनों हम दोनों के बीच में क्यों बात कर रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हम भाई भाई के बीच की बात है, हम दोनों देख लेंगे। आप इन सारी चीज़ों के बीच में मत आइए। मैडम यूँ ने देखा, बोला ठीक है, तुम दोनों ब्रदर की बात है, तुम दोनों ही सॉल्व करो, हम जा रहे हैं। तभी भांजी ने बोला आप लोग ही रहिए, मैं ही जा रही हूँ। ये बोल के वो सीधा अपने रूम में चला गया। कुछ टाइम बाद हमारी विंग जो कि ऊपर खड़ा था वो कुछ कर रहा था। जियांग जियांग जो अपनी रूम से बाहर आया, विंग की तरफ देखकर बोला हे विंग, भांजी पत्थर कहाँ है? विंग ने देखकर बोला वो अपने रूम में है। क्यों? उसने बोला नहीं, जस्ट मैं उनसे थोड़ा सा मुलाकात करके आना चाहती हूँ। विंग ने बोला नहीं, अब आप उनके पास मत जाइए, वो बहुत गुस्से में है। आपको अब भी अगर वो मिल गया ना तो वो बहुत कुटाई करेगा। तभी जियांग जियांग ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी विंग ने बोला हाँ जाइए, अगर मार खाने की इतना ही शौक है तो खा के आइए, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जियांग जियांग ने हंसा एंड उसके बाद वो दरवाजे के एकदम पास चला गया। दरवाजे को धीरे से खोल के देखा तो भांजी कुछ बुक वगैरह पढ़ रहा था। तभी वो अपनी आधे मुंडी को मतलब घुसाया रूम के अंदर। उसके बाद बोला ब्रदर, भांजी ब्रदर। तभी भांजी ने बोला क्या हुआ है? हाँ, कौन मर गया है? चिल्ला क्यों रहा है? तभी चेंजी ने बोला मैं चिल्ला का रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, एकदम नादान बच्चे की तरह। तभी भांजी ने देखा, बोला तू और नादान बच्चा कहाँ से और किस एंगल से? और रही बात तो मुझे मक्खन लगाना चाहता है ना तो भूल जा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ जियांग जियांग। जियांग जी ने बोला ठीक है मत छोड़ना, बट अभी मैं अंदर आ सकती हूँ। भांजी ने बोला क्यों, किस लिए? तो बोला बस मैं आना चाहती हूँ, क्या मैं नहीं आ सकती? तभी हमारी भांजी ने देखा, बोला आ जा। वो भांजी मतलब जियांग जियांग अंदर गया एंड खड़ा हुआ एंड भांजी की तरफ देखा, बोला ओहो अब गुस्सा थूक भी दीजिए ना, मैंने ऐसा थोड़ी ना कुछ बड़ा कुछ कर दिया है तो आप मेरे साथ इतनी गुस्से हो रहे हो। भांजी ने बोला कैन यू इमेजिन, मैं पिछले 10-12 दिन से ढंग से सो नहीं पा रही थी। मैं पर्सल के बारे में सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं मन में उस इंसान को पता नहीं कितनी गालियाँ दे चुकी थी और तू मुझे कुछ ना बोल के चुपचाप बैठा हुआ था। तभी जियांग जी ने बोला अरे मुझे थोड़ी ना पता था कि आप ये सब कुछ कर रहे हो, अगर आप मुझे बता दे तो मैं ज़रूर बता देती, मुझे तो लगा था कि आप सब कुछ भूल गए हो। भांजी जी ने बोला तेरे भाई के बारे में, वो भी इतनी बड़ी बात, मैं भूल जाऊँ? सीरियसली तुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगी? इतनी प्यार करने के बाद भी उसके ऊपर गुस्सा करते रहते हो, उसे दूर रहने की कोशिश करते हो। अगर उस दिन वो पर्सल वाली चीज़ मैं नहीं करती तो क्या वो आप उनको इस तरीके से सरप्राइज देते और विंग इतना खुश होता? आप ही बताइए मुझे। जिस बार शांत हो गया एंड बोला हाँ मुझे पता है कभी कभी मैं बहुत गलत कर देती हूँ, बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ। जब भी मेरे दिमाग में आता है विंग को खोने के बारे में मैं सोचती हूँ, मेरा रूह तक काँप उठता है। मैं उस टाइम पे अपने दिमाग में ही नहीं रहती, मैं कुछ ऐसे कर देती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, गॉड के ऊपर बिलीव रखिए। तभी विंग जो धीरे से बोला क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी जियांग जियांग जो वांग जी की तरफ देखा और बोला अभी मेरा भाई आपके रूम में आने के लिए परमिशन ले रहा है और एक दिन आएगा जब मेरा भाई आपको खुद इस रूम से धक्के मार के निकाल देगा। ओह, सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी के फेस पे ये बात सुनते एक बहुत बड़ा स्माइल आ गया था। वो विंग को बोला हाँ आप अंदर आ सकती है सर। तो विंग अंदर गया एंड उन दोनों की तरफ देखा एंड बोला क्या आप दोनों की गुस्सा शांत हो गया है? तभी हमारी वांग जी ने देखकर बोला मैं थोड़ी ना किसी और की तरह हूँ हाँ, जो बात बात पे गुस्सा करूँगी, और ना वांग जी वेदर ऐसा है। तभी विंग ने देखकर बोला आपने मुझे ताना मारा? तभी जियांग जी ने बोला क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुझे ताना मारा? क्या तू ऐसे करता है, बात बात पे गुस्सा करता है? मैंने देखकर बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई गुस्सा नहीं करती हूँ। और हाँ मैं गुस्सा उनसे ही करती हूँ जो मेरे साथ उल्टा सीधा हरकत करता है, मुझे डांटता रहता है, सिर्फ उनसे ही गुस्सा करती हूँ, बाकी सभी से मैं थोड़ी ना करती हूँ। तभी जियांग जी ने हसन बोला हाँ तो एक काम कर, तू 24 घंटा गुस्से में बैठा रहे, कोई इंसान है ना जो तेरी गुस्से को मनाएगा? मैं ही अकेला इंसान हूँ जो गुस्सा भी करती हूँ तो भी मुझे कोई नहीं मनाता। तभी वांग जी जो उसकी सर पे चाटा मारा ने बोला बस कर नौटंकी। तभी जियांग जी ने बोला हाँ ठीक है। वो अपनी सर को मतलब खुजाते रूम से बाहर निकल गया एंड वांग जी जो पर्सल वो वहीं से छीन लिया था ना जेलसी में, वो पर्सल वहीं के पास दिया, बोला ले। मैंने देखा, बोला अब ये मुझे लौटा क्यों रहे हो? वांग जी ने बोला क्यों नहीं लेना? उसने बोला नहीं लेना है, बट ये किसने भेजा? तभी हमारी वांग जी ने देखा, बोला तुझसे कोई मतलब नहीं है, पर्सल दिया है, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो बोल, मैं फेंक देती हूँ। मैंने बोला नहीं लेना है। अनमन ने बोला घमंडी अकड़ो कहीं का, फिर भी नहीं बोलेगा कि पर्सल कौन ने दिया है? से ही देखते देखते एक हफ्ता बीत गया था। विंग आज उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बहुत इरिटेट फील हो रहा था क्योंकि वो आज आने में थोड़ा लेट कर दिया था। दैट्स वाई
वैनजिंग के पास वो बैठ नहीं पाया, इस वजह से उसका मूड ख़राब था। तो क्लास ख़त्म होने के बाद वैनजिंग के साथ वो मिला एंड वैनजिंग को बोल रहा था तो मेरे लिए जगह नहीं रख सकते थे। ऐसे बात करते करते वो लोग जा रहे थे, तभी पीछे से जो वैनजाओ था ना वो इनके सर पे एक अच्छे से मतलब छोटा सा एक चाटा मारा। तभी वो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला क्या हुआ है हाँ। तभी वैनजाओ ने बोला क्या हुआ है, तुम बताओ क्या हुआ है हाँ, सडनली तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। पहले से विंग का दिमाग ख़राब था, ऊपर से बेंचो की ये बात सुनकर विंग को और भी इरिटेट फील हुआ। उसने बोला ब्लॉक, कहाँ से ब्लॉक करूँगी और मैं तुम्हें क्यों ब्लॉक करूँगी हाँ, मैंने कहाँ से तुम्हें ब्लॉक किया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी बेंचो ने देखा बोला तुमने कल मुझे वो से ब्लॉक किया है। मैंने बोला कुछ भी बकवास, सीरियसली मैं पिछले 2-3 दिनों से तो मैंने अपनी फ़ोन को हाथ में तक नहीं लिया, मैं तो वो में गया ही नहीं, तो मैं तुम्हें ब्लॉक क्यों करूँगी, कुछ भी अजीब बोल रहे हो। तभी जो बेंचो था उसने बोला मेरी बात को क्लियर नहीं हो रहा है ना, फिर फ़ोन को चेक करो, चलो फ़ोन को चेक करो, देखो तुमने मुझे कल ही ब्लॉक किया है। मैं कल रात को तुम्हें मैसेज किया, उसके बाद जब मैंने देखा कुछ टाइम बाद तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है बिना बात के, तुमने मुझे ऐसे कैसे ब्लॉक कर सकते हो। वही ने घूर के उसकी तरफ देखन बोला मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें बेंचाओ कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया है। बेंचो ने बोला ठीक है मान लेती हूँ, एक काम करो तुम अपनी फ़ोन मतलब अपनी वेब में जाओ, ब्लॉक लिस्ट चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा ना, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। उनको बहुत इरिटेट फील हो रहा था, पहले से उसका दिमाग ख़राब है, ऊपर से ये सारी बात। वो अपनी फ़ोन को बाहर निकाला, वैनजिंग के पास दिया एंड वो साइड में दूर जाके खड़ा हो गया। तभी वैनजिंग विंग की जो वेब है ना उसके अंदर गया और जब ब्लॉक लिस्ट चेक किया तो सच में वहाँ पे वैनचाओ का नाम सबसे पहले था, या फिर वैनचाओ की आईडी सबसे पहले था। तभी वो विंग की तरफ देखकर बोला विंग वो सच बोल रहा है, सच में वो ब्लॉक लिस्ट में है। विंग ने बोला आई स्वेयर कल तो मैंने मतलब वो में गया ही नहीं है, तो मैंने उसे कब ब्लॉक किया। तभी हमारी बेंचिंग जो कि बेंचो की तरफ देखकर बोला सच सच बता क्या क्या हुआ था। तभी बेंचो ने बोला वो एक्चुअली क्या है ना, तुम सबको पता है ना 2 दिन तक यूनिवर्सिटी बंद था, तो मैं पहले भी विंग को मैसेज करती थी, विंग को मन होता था तो रिप्लाई देता था, मन नहीं होता था तो वो नहीं देता था। तो कल भी मैंने उसे एक मैसेज किया था कि आई मिस यू बेबी, एंड उसके बाद मैं ऑफलाइन चली गई, कुछ टाइम बाद जब मैं ऑनलाइन गई तो मैंने देखा विंग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तभी विंग जो कि उन लोगों की तरफ देखकर बोला अरे यार जब मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं है तब मैं ब्लॉक कहाँ से करूँगी। तभी बेंचिंग विंग की तरफ देखकर बोला तेरी वोइवो का पासवर्ड कोई और जानता है क्या। मैंने बोला नहीं। उसने बोला पहले ये बता तेरी वोइवो अकाउंट ओपन किसने किया था। तो ब्रदर ने किया था। तभी बेंचो ने बेंची ने बोला उसके बाद तूने पासवर्ड को चेंज किया था। वही ने बोला नहीं। तभी उसने बोला ओह नहीं 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 ब्रदर ने नहीं, वो तो वांगजी ब्रदर ने मेरी वो वोइबो को ओपन कर दिया था। वैनचिंग, वैनचाओ, वैन जूलियो, इवन रोज़ वो सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। रोज़ जो था ना वो हंसा एंड विंग के पास गया एंड बोला विंग तू तो गया, इसका मतलब पता है ना वांगजी ब्रदर हमेशा तेरे ऊपर नज़र रखता है, 24 घंटे तू क्या करता है, किससे बात करता है, कैसे बात करता है, सब कुछ वो नज़र रखता है। विंग बार इमेजिन कर, एक बार सोच तो सही, वैनचाओ ने तुझे मैसेज किया था उसके ठीक 30 मिनट बाद वो ब्लॉक में चला गया है। वांगजी ब्रदर तुझे हमेशा नज़र में रखता है विंग, जा तू तो सक्सेस हो गई, साथ में तेरी प्यार भी बहुत सक्सेस हो गया है विंग। उसकी बातें सुनते ही विंग को अनजाने एक अलग सा फील होने लगा था। वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद किया, तभी उसके सामने वांगजी की फेस, वांगजी आ गया था। विंग वांगजी को आंखों में देखने लगा, वो प्यार, वो प्यार, वही सारी चीज़ें देख के विंग को बहुत शर्म आ रहा था। क्या वांगजी ब्रदर उसके ऊपर नज़र रखता है, और कोई क्यों किसके ऊपर नज़र रखेगा। अगर आप उनको पसंद नहीं करते, उनको नहीं चाहते, तो थोड़ी ना आप किसी इंसान के ऊपर नज़र रखोगे, वो भी 24 घंटा इस तरीके से। यही सोचते हुए उनको बहुत शर्म आ रहा था। बेंचिंग जो विंग की तरफ देखा एंड हसन बोला चलो चलो कोई वांगजी ब्रदर को फ़ोन करो, उनका जो ग्रूम है वो बहुत शर्मा रहा है, जब तक वांगजी ब्रदर नहीं आएगा तब तक शायद वो अपनी आंखों को ना खोले। विंग बेंचिंग की बात सुनते अपनी आंखों को खोल लिया, बट उसे बहुत शर्म आ रहा था। वो जल्दी से बेंचिंग की तरफ देखा और बेंचिंग को हक कर लिया। बेंचिंग जो विंग की तरफ देखा एंड हसन बोला बस करो, इतनी शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी ना कोई न्यू ग्रूम हो जो इतना शर्मा रहे हो। मैंने बोला मुझे बहुत शर्म आ रहा है बेंचिंग, क्या क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है ना। हाँ अब तो मुझे लग रहा है कि वो भी मुझसे प्यार करता है।
तभी जो रोज़ था ना वो देखकर बोला, प्यार करता है क्या? ये 100% श्योर है कि वो तुमसे प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता वो थोड़ी ना तुम्हारी इतनी केयर करता। मैं उस दिन वो 2-3 घंटे में ही मैं उनकी केयर, उनकी ये प्रोटेक्टनेस देख के मैं उनके ऊपर क्रश खा गई थी। तो तुम्हारे साथ तो वो 24 घंटा रहता है। तो मैं तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रही हुई। वेंजो ने देखा और बोला, ओहो तुम लोग ये ओवर एक्टिंग बंद करो, ये सब मुझसे सुना नहीं जा रहा है। विंग जल्दी से मुझे अनब्लॉक कर, जल्दी से। विंग जो कि वेंचिंग से अपने फ़ोन को लिया एंड उसके बाद आराम से अपनी बैग में डाला एंड बोला, इम्पॉसिबल, मैं नहीं करने वाली तुम्हें अनब्लॉक। तभी वेंचो ने देखा बोला, क्यों क्यों नहीं कर सकता? वही ने बोला, मेरी वांजी ब्रादा ने अपनी प्यारी प्यारी हाथों से तुम्हें ब्लॉक किया है, तो ये मेरे बस का नहीं है कि मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूँ। ये तो सपनों में भी मैं नहीं करने वाली हूँ। तुम ब्लॉक लिस्ट पे ही रहो। ऊपर से मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था मुझे बेबी बेबी मत बोलो, फिर भी तुम मुझे बोला, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम ब्लॉक लिस्ट पे ही रहो। तो बी वेंचो ने बोला, तो इतना क्रूर कब से बन गई हुई? इस बार अनब्लॉक कर दे, प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी। पॉसिबल, मैं नहीं करने वाली, अभी मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। ये बोल के वो कार में बैठ गया था। पूरा रास्ता वो बस बांगजी के बारे में ही सोच रहा था। क्या सच में बांगजी उससे प्यार करता है? क्या वो ज़्यादा इमेजिन कर रहा है? ऐसे ही सोचते सोचते वो घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद वो फ्रेश होके वो नीचे आके यहाँ वहाँ चल रहा था। तभी मिसेस लैंड ने विंग की तरफ देखकर बोला, विंग इधर आओ, उसने बड़े माँ उसे बुलाया है। तो विंग सोफे के पास चला गया, बोला, क्या हुआ बड़े माँ? उसने बोला, क्या खाना है? खाना खाना है ना, मैं सर्व कर दूँ? तभी विंग ने बोला, बड़े माँ, मम्मी बाकी सब कहाँ है? तभी उसकी बड़े माँ ने बोला, वो लोग शॉपिंग पे गया है। तभी ने बोला, पर मुझे लेके क्यों नहीं गया? तभी उसने बोला, क्यों तुम्हें जाना था? ने बोला, हाँ। तभी उसके बड़े मदर ने बोला, कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम चले जाना, अभी खाना खाना है ना, चलो मैं तुम्हें खाना सर्व कर देती हूँ। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी बैठो, मैं खुद लेके खा लूँगी। उनका मन थोड़ा ख़राब हो चुका था। वो पूरे रास्ता सोच रहा था कि वो घर जाके उसकी मम्मी को बोलेगा उसे शॉपिंग पे लेके जाने के लिए। वो बांजी के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट खरीदना चाहता है, एक टी शर्ट या फिर कुछ और। बट उसकी मम्मी ने उसे बिना बोले चला गया। इन खाना खा के सीधा अपने रूम में चला गया था। वो लेट गया बिस्तर में, सोने की कोशिश कर रहा था बट उसे नींद ही नहीं आ रहा था। वो एक बार फ़ोन की तरफ देखा, बांजी को फ़ोन करने की कोशिश किया बट वो नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। वो उठ के बैठा बोला, ओहो बांजी ब्रदर, कब आप मेरे ये छोटे से दिमाग से निकलोगे? कब थोड़ा मुझे सुकून से रहने दोगे? क्यों आप मुझे सुकून से नहीं रहने देते हो? उसके बाद वो खड़ा हुआ एंड सीधा वो बांगजी के रूम में चला गया था। बांगजी अपने रूम में नहीं था क्योंकि वो तो ऑफिस में था। तो विंग घूम घूम के सब कुछ देख रहा था और बांगजी के रूम से बांगजी का वो स्मेल आ रहा था जो विंग को और भी अच्छा फील करवा रहा था, बहुत सुकून फील कर रहा था। विंग जो आसपास देखने लगा, तभी बेड के एक साइड में बांगजी का एक टी शर्ट देखा। विंग जल्दी से उस टी शर्ट को पकड़ा एंड उसमें अपने हाथों में उठाया एंड जब वो उसमें स्मेल किया ना, वहाँ से बांगजी की वो बॉडी की वो आती हुई सैंडलवुड की स्मेल विंग को एकदम मदहोश कर दिया था। अपनी आंखों को बंद करके वो स्मेल लेने लगा। कितनी कितनी अच्छी होता है ना, जिससे आप प्यार करते हो, उसकी उसकी हर एक चीज़ आपको अच्छा लगता है, हर एक चीज़ विंग को भी अच्छा लगता है। भांजी का स्मेल हमेशा उसे पागल कर देता है, हमेशा। पसंदीदा इंसान की टच और उसकी स्मेल दोनों ही बहुत स्पेशल होता है, बहुत अच्छा फील करवाता है। विंग उस शर्ट को देख के उसको एकदम जकड़ के लिया था एंड वो उसे फील करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो वांगजी को हक कर लिया है। हाँ, उसे ऐसा ही फील हो रहा था। उसके बाद वो अपनी आंखों को खोला और अपने कपड़े के ऊपर से ही वो उस टी शर्ट को पहन लिया था। वो उसके लिए बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। तभी विंग उसको पहनने के बाद वो मिरर की तरफ चला गया था एंड वो अपने आप को देखने लगा। उसे बहुत शर्म आ रहा था। वो जल्दी से अपनी आंखों को ढक लिया। के बाद विंग अपनी दोनों उंगली के बीच में से मिरर में देखने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था सच में। आज उसे पता नहीं क्यों भांजी की न्यूली ग्रूम लग रहा था। उसे ऐसा ही फील हो रहा था। वो जल्दी से मिरर के पास से हटा और उसके बाद भांजी के हर एक रूम को, हर एक चीज़ को देखने लगा। ऐसे ही देखते देखते वो आके बेड पे बैठ गया। वो उसके बाद बिस्तर पे लेट गया, भांजी के कपड़ों को अच्छी तरीके से जकड़ के। वो सोचने लगा पिछले 9 महीने से लेके भांजी के साथ बिताए हुए हर एक दिन के बारे में। हाँ, 9 महीना हो गया है। विंग भांजी के प्यार में पागल हो चुका है। हाँ, वो पागल हो चुका है एक इंसान के लिए। वो इंसान और कोई नहीं, लान वांजी। ये सब कुछ सोचते ही सोचते पता नहीं कब विंग को नींद आ गया। दूसरी तरफ
हमारी भांजी शाम के टाइम पे जब घर पे आया एंड जब वो अपने रूम में आया, वो शॉक्ड, वो फ्रीज हो गया था। उसकी बेड पे विंग सोया हुआ था। वांगजी आसपास देखा, उसे उसे पहले कुछ समझ नहीं आया। वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से विंग के पास गया और वो विंग की फेस देखने लगा। उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो था। ऊपर से वो स्माइल कर रहा था एंड उससे भी बड़ी बात, वो वांगजी की टी शर्ट पहन के सोया हुआ था। वांगजी एक टक लगाए सिर्फ और सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। वांगजी को बहुत अलग फील हुआ। पता नहीं ये फीलिंग कैसा है, बट वो विंग को देखने में एकदम खो गया था। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, उसे विंग को उठाना पड़ेगा। वो थोड़ा और करीब गया। विंग को उठाने के लिए वो एक बार सोचा, बट वो नहीं कर पाया क्योंकि विंग इतनी प्यारी तरीके से सो रहा था कि भांजी ने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, विंग सो जाए। उसके बाद वो सीधा शावर लेने चला गया। जब वो शावर लेके उठा, मतलब बाहर आया, तभी उसने देखा विंग उसके बेड पे एकदम बेबी की तरह सो रहा है। जी विंग को देखती उसके मन के अंदर हजारों चीज़ें चल रहा था। उसकी फीलिंग्स जो इतनी टाइम से दबा हुआ था ना, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वांजी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका विंग अभी भी बहुत मासूम और बहुत इनोसेंट है। वांजी की फीलिंग्स को, वांजी की किसी भी चीज़ को अभी विंग नहीं समझ पाएगा। यही सोचते वो अपनी वो फीलिंग्स को दबा लिया। वो विंग के करीब गया, थोड़ा सा झुका और वांजी की जो भीगी हुई बाल था ना, उससे जो पानी था वो इनके फेस पे पड़ रहा था। विंग जो अपनी थोड़ा सा वो हिला, बट वो उठा नहीं, वो फिर से सो गया। ये देखिए वांजी के फेस पे एक स्माइल आ गया। वो मन में बोला, पागल कहीं का। वो तुरंत बाहर गया, ऊपर से ही सब कुछ देखने लगा, घर में कौन क्या कर रहा है। उसने देखा कि कोई भी बाहर नहीं है, शायद सब अपने रूम में है। ये देखते ही वांजी फिर से अपने रूम में चला गया। वो विंग को देखना नहीं चाहता, बट वो विंग के ऊपर से अपनी आंखों को हटा भी नहीं पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वांजी अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। जिस इंसान को इतना प्यार करता है, इतना शदीद तरीके से चाहता है, उसी इंसान को अपनी ही बेड पे इस तरीके से सोता हुए देख के कोई भी अल्फा अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा क्या? नहीं। वांजी कोई महान शक नहीं है, वांजी भी एक अल्फा है, उसका भी फीलिंग्स है और ये फीलिंग्स सालों से वो दबा के रखा है। और अगर ये फीलिंग्स, ये चीज़ एक बार बाहर आ गई तो बहुत बुरा होगा। ऊपर से घर वाले तो है ही, अगर कोई वांजी के रूम में आ गई और इस तरीके से विंग को उसके बेड पे सोता हुए देखेगा, पता नहीं क्या सब सोचेगा। वांजी इस सब सोचते ही विंग के पास गया, विंग के पास जाके बैठा, विंग की फॉरहेड पे टच किया एंड अच्छे से हाथों को फहराया एंड बोला, विंग। विंग ने रिस्पॉन्स भी किया, उसने बोला वांजी ने बोला, उठ। विंग जो पहले समझ नहीं पाया, वांजी ने फिर से बोला, विंग उठ ना। तभी विंग अपनी आंखों को तुरंत खोला। वांगजी ने उसके आई कांटेक्ट हुआ, इससे विंग हड़बड़ा गया। वो जल्दी से उठ के बैठा एंड जब वो आसपास देखा, वो वांगजी के रूम में है। ओह शिट, ये क्या हो गया? वो वांगजी के रूम में सो गया था। विंग तो ये काम कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ विंग जो इतना ज़्यादा, मतलब उसे बहुत अब शर्म आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो वांगजी के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी मन में बोला, जब गुस्सा आता है तभी ये शर्म जाता कहाँ है? हाँ। विंग जल्दी से बिस्तर से उतारने की कोशिश कर रहा था एंड वो दौड़ लगा था। उससे पहले वांगजी उसकी हाथों को कस के पकड़ा एंड विंग को खींचा। इसकी वजह से विंग एकदम वांगजी के करीब आ गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा एंड तुरंत वो अपनी आंखों को नीचे भी कर लिया था। उसे बहुत शर्म आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग ये सब क्या है? हाँ। तभी वो विंग वांगजी की तरफ देखा, वांगजी की नज़र को फॉलो करते हुए अब वो अपनी तरफ देखा एंड मन में बोला, ओहो विंग, फिर से गड़बड़ कर दिया ना, क्योंकि वो वांगजी की टी शर्ट पहना हुआ था। तभी वांगजी ने बोला, आंसर मी, ये सब क्या है? हाँ। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो बोले तो बोले क्या, क्या एक्सप्लेनेशन दे, वो क्यों पहना है वांगजी की टी शर्ट को? वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांगजी जो विंग के हाथों को छोड़ दिया एंड विंग की तरफ देखा। बस यही मौका तो विंग को चाहिए था। विंग तुरंत उसके रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर जाते ही वो दौड़ लगाया, बट तभी वो रुक गया एंड जल्दी से वांगजी की टी शर्ट को खोला एंड फिर से वांगजी के रूम के पास आया एंड वो जल्दी से वांगजी के बिस्तर के ऊपर वांगजी की टी शर्ट को फेंक के वो फिर से दौड़ लगाया।
दूसरी तरफ भांजी विंग की ये सारी हरकतें देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ गया। उसके कुछ टाइम बाद जो हमारी आई-1 एंड घर की बाकी सो में गई था ना, वो शॉपिंग करके आ गया था। विंग को बुलाया तो विंग नीचे चला गया। विंग के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आया था मैडम यू। विंग वो सब कुछ देखने लगा। तभी उसकी नज़र गया दूसरी एक शॉपिंग बैग पे। तभी उसने देखकर बोला, मम्मी वहाँ पे क्या है? तभी उसकी मम्मी ने देखकर बोला, ओह इसमें जियांगचेंग एंड वांगजी के लिए मैंने कुछ टी शर्ट लाया है। उसने बोला शर्ट नहीं लाए? तभी उसकी मम्मी ने देखकर बोला, मैंने शर्ट देखा था, उतना अच्छा नहीं लगा एंड ये टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था, तो मैंने टी शर्ट लाई हूँ। तभी वो जिंगी की तरफ देखकर बोला, जिंगी जाओ वांगजी को बुला के लाओ। तो जो हमारी जिंगी था ना, वो वांगजी को बुलाने के लिए चला गया था। वांगजी जो सीढ़ियों से जब उतर रहा था ना, विंग वांगजी को देखी तुरंत आई-1 के पीछे जाके छुप गया। वो वांगजी को कैसे फेस करे उसे समझ नहीं आ रहा था। और वांगजी नीचे गया एंड मैडम यू की तरफ देखा। वो देखा कि विंग उसको देख के छुप गया है। उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया बट उसने कुछ बोला नहीं। तभी मैडम यू ने देखा, बोला वांगजी देखो तुम्हें कौन सा पसंद आता है तुम वही चूज़ कर लो, और अगर पसंद नहीं आए तो मुझे बता दो, मैं चेंज कर लूँगी। तभी वांगजी ने देखा, बोला आंटी हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने मेरे लिए लाए हो यही काफ़ी है, और कभी भी मैं आपकी पसंद को कभी भी इनकार किया है क्या? मुझे पता है आपकी पसंद बहुत अच्छा है। वांगजी जब तक नीचे था विंग आई-1 के पीछे से निकला ही नहीं। वांगजी जो विंग को और अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो ऊपर चला गया अपनी टी शर्ट को लेके। तभी विंग बाहर आया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, विंग कब तू सुधरेगा, कब तू अपनी हरकतों को सुधरेगा, बता मुझे, हमेशा क्या ऐसी एम्बेरस होना होगा तुझे? हाँ, क्यों तू बड़ा नहीं होता, क्यों तू मिच्योर नहीं बन सकता थोड़ा सा, बेवकूफ़ कहीं का। तभी वो अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी आप लोग फिर से कब शॉपिंग में जाने वाले हो? उसने मम्मी ने देखकर बोला, क्यों? मैंने बोला मुझे भी जाना था शॉपिंग में। मैडम ने जो इनकी तरफ देखकर बोला, क्या तुझे कपड़े ये सब पसंद नहीं आया? मैंने बोला नहीं नहीं आया है, बस मुझे और काम के लिए जाना था। अब कब जाओगे? मैडम ने बोला, अभी मैं इतनी बिजी हुई, अभी मैं नहीं जा सकती, काम कर, तो जियांगचेंग या फिर भांगजी को लेकर चला जा। तभी भांगजी जो अपनी टी शर्ट को नीचे ऊपर रख के वो नीचे आ रहा था एंड ये बात सुनते वो मैडम के पास गया, बोला आंटी यू कहाँ जाना है? तभी मैडम ने देखकर बोला, अरे बोल मत, ये विंग को शॉपिंग पे जाना है तो मैंने सोचा कि तुझे लेके चला जाऊँ। भांजी ने बोला, अभी जाना है क्या? विंग जो बोला नहीं। फिर वो मन में बोला, आपके लेके शॉपिंग में जाऊँ उससे अच्छा है कि मैं ना ही जाऊँ। एक चीज़ लेने जाऊँगी 10 पकड़ा देगा, इससे अच्छा है कि मैं अकेला ही चला जाऊँगी या फिर किसी और के साथ जाऊँगी, बट आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तभी भांजी जो मैडम की तरफ देखकर बोला, आंटी मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं आ जाऊँगी। तो मैडम ने सर को नोट किया एंड विंग ऊपर चला गया था। जाके देखा तो वैन जाओ उसे कॉल कराए। वही जो फ़ोन को उठाया, बोला कौन मर गया है? वैंचो ने बोला, कोई नहीं मरा है, मैं मर जाऊंगी, पहले तुम ये बताओ तुम मुझे अनब्लॉक नहीं करोगे ना? हाँ विंग। अभी वही ने बोला, ओहो एक बात कितनी बार बोलूँ, मैं नहीं करूँगी तुम्हें अनब्लॉक, मेरी भांजी बदर ने बहुत प्यारी से तुमसे ब्लॉक किया है तो मैं क्यों करूँ हाँ तुम्हें अनब्लॉक? हाँ मेरी भांजी बदर की काम का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बहुत वैल्यू है मेरे पास, मैं तुम्हें अनब्लॉक नहीं करूँगी। फिर उसने देखा और बोला, प्लीज़ कर देना। वही ने बोला, और एक बार अगर तुमने मुझे कॉल किया ना तो मैं तुम्हें कॉल लिस्ट भी ब्लॉक कर दूँगी। उसने बोला, तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो? मैंने बोला, हाँ वही। बेंची ने बोला, ठीक है रख रही हूँ, जो करना है करो। उसके बाद वो फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ हमारी भांजी को घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने चला गया। तो उसकी सारी फ्रेंड्स जहाँ पे मोशन्नू था और उसके और भी जो फ्रेंड्स थे वो भी थे, तो वो लोग सिगरेट पी रहा था या फिर फोक रहा था। तो वांगजी वहाँ पे गया तो जो उसका दूसरा फ्रेंड था ना, वो वांगजी की तरफ देखा, सिगरेट को आगे बढ़ाया, बोला ले तू भी ले। वांगजी ने देखा, बोला नहीं मैं नहीं सिगरेट पीती। तो उसके फ्रेंड ने देखा, बोला फॉर्मेलिटी कर रहा है क्या? वांगजी ने देखा, बोला नहीं सच है मैं नहीं गई थी। तभी उसके फ्रेंड ने बोला, कब से तो नहीं करने लगा? पहले तो हमारे साथ करता था स्मोक। तभी वांगजी ने बोला, बट अभी नहीं करती ना। पहले ये बता तूने सिगरेट खाना पीना छोड़ा कब से है? तभी वांगजी ने देखा, बोला बहुत पहले से। उसने बोला क्यों? तो उसने बोला मेरी सनशाइन को पसंद नहीं है इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तभी मोशन्नू ने देखा, बोला वेल ये बता तूने सिगरेट पीना या फिर फूंकना शुरू कब से किया था और किसके लिए? वांगजी जो देखा एंड बोला, जिसके लिए शुरू किया था उसके ही लिए छोड़ दिया। हम लोग की कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी मोशन्नू ने बोला, नहीं हमें क्या प्रॉब्लम होगा, हम तो खुश है, तो बता घर के सब ठीक है ना? तो बोला हाँ सब ठीक है। तभी भांजी के दूसरे फ्रेंड ने बोला, ऐसे तेरे अंदर इतनी चेंजेस कब से आ गया? भांजी जो उसके फ्रेंड की तरफ देखा, बोला अगर माँ बाप की इकलौते औलाद हो, ऊपर से माँ बाप बीमार हो, तो समझ में आता है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें जब सब कुछ हैंडल करना पड़ता है तब आ ही जाता है मैच्योरिटी। एंड ऊपर से तुम जिससे प्यार करते हो उसे ना पाना,
उसे दूरियां मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को बदल देता है। तभी मोशन ने देखा बोला, और कितनी टाइम, हाँ और कितनी टाइम ऐसे चलेगा, उनके बारे में घर वालों को कब बताएगा? ऐसे बताऊँ मैं, डैड कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक करते करते बच गया है। अभी मैं उनको कुछ भी चीज़ों को लेकर प्रेशर नहीं दे सकती, इसीलिए मैं चुप हूँ। ऊपर से विंग का फादर अंकल फैमिया, मेरी ससुर जी, वो उनके बेटे, उनके सबसे प्यारे बेटे के नाम अगर मैं अपने मुंह से भी लूँ ना, वो भड़क जाएगा। वो बोलते हैं ना, आग में घी डालने वाली बात, वो ऐसा हो जाएगा। हर जगह से मैं फंस गई हूँ, सच में हर जगह से मैं फंस गई हूँ। करना क्या चाहती हूँ, कर क्या रही हूँ, सोचा क्या, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मोशन ने देखकर बोला, आंटी का क्या खबर है? पंजी ने बोला, पहले जैसा, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बेबस हूँ ना, लाचार हूँ, सब फ़ायदा उठा रहा है, उठाने भी दे रही हूँ, सिचुएशन की मारा जो हूँ मैं। वांग जी इस तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम तक बात करने के बाद जब वो घर पे पहुंचा तो विंग बेलकनी में खड़ा था, वांग जी के लिए वेट कर रहा था। और वांग जी को आते हुए देख विंग के फेस पे स्माइल आ गया। वांग जी जब रूम के अंदर गया ना, मतलब घर के अंदर घुसा, तभी मिस्टर लैन ने वांग जी की तरफ देखा, बोला, वांग जी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। कि फादर की बातों से वांग जी रुक गया, बोला, हाँ बोले क्या? तभी उसके फादर ने बोला, तुम्हारी आंटी के बारे में क्या सोचा? उन्होंने बोला, क्या मुझे कुछ सोचना चाहिए था डैड? उसके डैड ने बोला, हाँ तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें इस बारे में सोचना तो चाहिए था ना। अंजी ने बोला, आप इस घर के बड़े बेटे हो डैड, आपको भी सोचना चाहिए था। मैं क्यों सोचूं, बताइए? तभी उसके डैड ने देखा, बोला, तुम क्या चाहते हो? भांजी ने बोला, आप जो चाहते हो मैं भी वही चाहती हूँ डैड। मिस्टर लैन भांजी की तरफ देखा, बोला, ठीक है तुम अपने रूम में जाओ। भांजी के फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया। चलो उसका डैड उसके आंटी के बारे में सोच तो रहा है। विंग यूनिवर्स से आते ही रोज उसे पकड़ लिया, बोला, विंग विंग बता ना, तूने भांजी ब्रदर से पूछा था ना वो क्यों मैंने को ब्लॉक किया था? मैंने देखा, बोला, मेरी इतना हिम्मत थोड़ी ना है कि मैं उनसे ये पूछ सकूं। तभी हमारी रोज ने बोला, अगर तू पूछेगा नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा? तभी से अगर पूछी एंड उन्होंने अगर बोला कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, तब मैं क्या करूँगी? तभी वैन जूलियो ने बोला, क्या करेगा, क्या मतलब है, उन्हें भूल जाएगी। तभी मतलब हमारी विंग घूर के देखा एंड बोला, कमीने कही के तेरी मुंह तोड़ दूंगी अगर तू उन्हें भूलने की बात भी किया तो। तभी वैन जाओ जो विंग की तरफ देखा बोला, वेल विंग तुझे जानना है ना वो तुझसे प्यार करता भी या नहीं? मैंने बोला, हाँ। तो उसने बोला, मेरे पास एक प्लान है। मैंने बोला, कैसा प्लान? तभी वैन जाओ उसकी पूरे प्लान को विंग को बताया। विंग जो पहले तैयार तो नहीं होना चाहता था, बट उन दोनों की बातों से विंग को भी थोड़ा लगने लगा कि उसे एक बार ट्राई करना चाहिए। दूसरी तरफ वैनचिंग जो विंग को बोलने लगा, विंग नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। बट विंग इन दोनों नमूने की बातों में आ गया। वो वैनचिंग को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसके बाद वो घर पे आ गया था, सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाया। उसके बाद जब जैनचिंग था ना, वो वहाँ से उठ के चला गया। तभी विंग जो कि आईवन की तरफ देखा, बोला, आईवन मुझे तुमसे एक बात करना है। तो आई ने बोला, क्या बात? उसने बोला, वो मेरी यूनिवर्सिटी की जो फ्रेंड है ना उनको लेके। हाँ हाँ आपने बोला था, क्या हुआ? तभी वही ने बोला, अरे मुझे लगता है कि उनमें से एक फ्रेंड जो है ना वो मुझे पसंद करता है। तभी उसने बोला, ओह अच्छा ऐसा है क्या? वही ने बोला, हाँ तो जल्दी से खाना खा के मेरे रूम में आना, मैं तुझे उनको दिखाऊंगी, ठीक है? तो हमारी जो आईवन था ना उसने बोला, हाँ हाँ। तभी आईवन सामने देखा, वांगी घूर के उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें लिटरली रेड हो चुका था। हमारी आईवन ये देखी, मतलब टेबल के नीचे से विंग को बहुत जोर से चूटी काटा है। विंग की तरफ देखा, बोला, बस करो और कुछ मत बोलो, वांगी ब्रदर सुन रहा है, जिंदा जमीन पे गाड़ देगा, क्या कर रहे हो आप? विंग लिटरली आईवन की बातों को इग्नोर कर दिया। वो फिर से स्टार्ट किया, पता है वो लोग तुझे भी लेके बहुत बात करता है, मैं तुझे एक दिन उन लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी। एंड ऊपर से तुझे पता है उसका नाम भी W से स्टार्ट होता है, मेरा नाम भी W से स्टार्ट होता है। भांग जी जो उन दोनों को देख रहा था, तभी आयु ने बोला, हाँ हाँ बाद में कभी मौका मिलेगा तो मिल लूँगी। वो फिर से उनकी तरफ देखकर बोला, ब्रदर क्यों फंसा रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, चुप हो जाओ, सामने खुरखुर शेर हमें देख रहा है। विंग फिर से इग्नोर किया। भांग जी तो एकदम खड़ा हुआ एंड वो खड़ा होते ही मैडम मीनू ने देखकर बोला, क्या हुआ वांग जी, तुम उठ क्यों रहे हो, खाना नहीं खाना? वांग जी ने बोला, नहीं मैंने बहुत खा लिया, अब और नहीं खा सकती। वांग जी वहाँ से जाते वहीं उसकी जान में जान आ गया। उसे ही पता है अभी वो अपनी जान को अपनी हाथों में लेके ये सब बात कर रहा था। वो कितना डरा हुआ था। वो उसे लग रहा था कि वांग जी उसे मार ही देगा या फिर वांग जी कुछ गलत ना कर दे। वो चुपचाप ये सब बात बोल रहा था। वो तो वांग जी की तरफ देखा भी नहीं था, वो नीचे देख के ये सारी बातें कर रहा था। और जब वांग जी यहाँ से उठ गया, विंग के सांस में सांस आया है, उसे
सुकून फील हो रहा था। अभी इतनी टाइम तक वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। वो वांग जी की जो दरवाज़ा है ना वहाँ पे देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला ओ गॉड थैंक यू, बचा लिया। उसके बाद वो जो है ना वो सोफे में बैठ के रात की 1 बजे तक टीवी देख रहा था, भांग जी के लिए वेट कर रहा था। बट भांग जी रूम से बाहर ही नहीं निकला था, तो वहीं पे अपने रूम में चला गया। सुबह की ब्रेकफास्ट टेबल में सारे लोग खाना खा रहा था। वहीं अभी भी वांग जी के आंखों में नहीं देखा था, क्योंकि जब भी वो वांग जी के आंखों में देखता है उसका सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है, इसलिए वो वांग जी के आंखों में देखा ही नहीं था। वो चुपचाप खाना खा रहा था। तभी सारे लोग बात कर रहे थे, तो हमारे आईवान जो कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, बट आईवान को कोई भाव ही नहीं दिया। तभी वो वहीं खाते खाते आईवान की तरफ देखकर बोला सुन आईवान, अगर कोई तुझे भाव नहीं दे रहा है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहना या फिर वहाँ पे बात बोलना फालतू बात है। जो तुझे भाव दे रहा है उनके पास जा एंड उनसे बात कर, समझ में आई ना। तभी हमारे हाईवन जो विंग की तरफ देखने लगा, एंड विंग इस बात से क्या मीन करवाना चाहता था वो कोई समझे या ना समझे, वांग जी बेखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था।